डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। अब स्टूडेंट, आपने वेंडर्स को मैनेज कर लिया, इन्वेंट्री को कर लिया, कस्टमर को कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो ये है कि अब हम लोगों ने देखना है कि अब हम लोगों ने वेंडर्स को पैसे कैसे पे करने हैं और कस्टमर से पैसे कैसे रिसीव करने हैं, इसका क्या तरीक़ेकार होगा और रिकॉर्ड डिपॉजिट का क्या कंसेप्ट है, और फिर हमने इनकी रिपोर्ट्स को कैसे देखना है। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये टॉपिक को अलहदा रखने का मकसद यही है क्योंकि जो पैसे की मैनेजमेंट होती है ना, हमेशा यही रिस्की मैनेजमेंट होती है किसी भी ऑनर के लिए। तो क्योंकि मैं इस वजह से इसको बिल्कुल आपको एक अलहदा रिपोर्ट्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि आप पैसे की मैनेजमेंट को किस लिहाज से डील करना देखेंगे, आप किस लिहाज से अपना इन आउट जो है वो मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, उसी तरह कि हम लोगों ने कस्टमर से पैसे कैसे रिसीव करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, दो तरीक़ेकार है कस्टमर से पैसे रिसीव करने के। सबसे पहले तो तरीक़ेकार क्या है, मैं थोड़ा सा ये क्विक बुक के बारे में आपको ये बात बताऊं कि क्विक बुक में एक सिंगल अकाउंट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं अनडिपॉजिट रसीट। जो ये अकाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, ये अकाउंट यूज़ किया जाता है जिस अकाउंट में सारे के सारे पैसे भेजे जाते हैं। फिर यहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि आपने वो पैसे किस किस अकाउंट में भेजने हैं। पहला तो ऑप्शन ये है। लेकिन अगर आप शुरू से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि पैसे आपने किस अकाउंट में भेजने हैं, तो उसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अब हम पैसे ले रहे हैं। स्टूडेंट देखें, दो तरह से पैसे लिए जाते हैं। देखें, एक ये इस तरह से कि अगर आपने किसी को ऑलरेडी उधार पे माल बेचा हो तो तब आप पैसे लें, इस तरह से। अगर इस तरह से आपने नहीं करना तो आप इस तरह से करें कि डायरेक्ट अगर एक बंदा आया और आपको आके पैसे दिए और कहा मुझे ये सामान दे दो। देखें, कैश सेल्स और एक क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। जरा फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूँ। जिसको आपने उधार पे माल बेचा है उसके पैसे आप यहां से रिसीव करेंगे। जिसको आपने कैश पे माल बेचना है और उसने साथ ही पैसे देने हैं, उसको इनवॉइस बनाने की बजाय आप क्रिएट सेल रसीट करेंगे। अब देखिए, सेम उसी तरह सेल रसीट का फॉर्मेट है जैसे सेल इनवॉइस का था। लेकिन देखें, इसमें भी वही आपने बात देखनी है कि आपने ये जो आइटम लिखना है कि ये पर्सन को मैं ये लेबर चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटा लेबर चार्ज कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ इससे मैं ले रहा हूँ। और आपने यहाँ पे कोई भी नंबर अगर अपना देना है तो आप बेशक अपना यहाँ पे नंबर दीजिए, क्लास अपनी सिलेक्ट कीजिए, सेम ऐसे ही। अब ये वो कस्टमर है स्टूडेंट जिसने आपके उधार पे नहीं आया, ये आपको कहा और पैसे दिए और चला गया। अब बजाय इसके कि आप इनवॉइस बनाएं, आप डायरेक्ट उसकी सेल रिसीट बनाएंगे और यहाँ से आप सेफ एंड क्लोज कर देंगे। तो अब इसके डायरेक्ट पैसे इधर चले गए। ये देखिए स्टूडेंट, पहले 3 लिखा हुआ आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है, 4। इसका मेंशन ये है कि जो आप पैसे लेते जा रहे हैं वो इस अकाउंट में जाते जा रहे हैं। अब ये अकाउंट क्या है, अनडिपॉजिट रसीट। ये अकाउंट ऐसा है जिसमें ये मेंशन कर रहा है कि आपके सारे पैसे यहाँ पड़े हुए हैं। अब आपने उसमें से कितने पैसे बैंक में बचवाने हैं, कितने पैसे आपने अपने पास कैश में रखने हैं और कितने पैसे आपने किसी और को देने हैं, वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अब उससे पहले हम एक और बात करें। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर उधार पे जिस बंदे को आपने सामान दिया हुआ है, अगर उससे आप पैसे ले रहे हैं तो आप कहां पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, रिसीव पेमेंट पे। जब आप रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करेंगे उसी कस्टमर की जिससे आपने पैसे लेने हैं। लेट्स सपोज ये कस्टमर है, अब मैंने इससे ये पैसे लेने हैं। जरा स्टूडेंट, जरा बड़े डिटेल से ये देखिएगा कि इसको आप लोगों ने कैसे उससे क्या कहते हैं कि डील करना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक यहाँ पे अमाउंट है, एक चीज यहाँ पे जरा स्पेसिफिक जरा देखिएगा, मैंने क्रेडिट के ऊपर भी यहाँ पे बात करनी है। अब इसने आपको, लेट्स सपोज फर्स्ट केस कि इसने आपको इस अमाउंट के पैसे दे दिए, ये ठीक है, ये उसने पैसे आपको दे दिए, ठीक है। अब उसे क्या कहते हैं कि अच्छा, इस अमाउंट में जो ड्यू है, ये सॉरी, ये हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 81,893, ठीक है, ये मैंने अमाउंट लिख ली, ठीक है। अब ये अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख ली कि ये इसने मुझे यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो पे कर दी। अच्छा, अब स्टूडेंट, इसका यहाँ पे आपने रेफरेंस भी देना है कि इसने मुझे चेक दिया या क्या दिया। लेट्स सपोज इसने मुझे चेक दिया और उस चेक का मैं यहाँ पे कंप्लीट जो है वो नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब
एक ज़रा फोकस कीजिए स्टूडेंट, ये तो मैंने जस्ट इससे पैसे लिए, अब ये इसने इस इनवाइस की क्लियर की कि इस इनवाइस के गेस इसने मुझे पैसे दिए। अब यहाँ पे मैं जब इसको यहाँ पे मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्रेडिट को यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट अब ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, जब ये यहाँ पे मैंने इसको लिखा 38,893, तो आप ये देखें इसने इसका यहाँ पे भी इसको ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे भी इसको ऐड करना क्या कर रहा है, ज़रूरी है। तो देखें यहाँ इसने पेमेंट अमाउंट अपडेट नहीं की, तो आपको ये हाथ से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जब यहाँ पे आपको वो अपडेट नहीं करेगा तो आप इस अमाउंट को हाथ से लिखेंगे और जस्ट आप क्या कर देंगे, सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये देखें ये पेमेंट प्रोसेस हो गई। अब जरा देखें यहाँ पे स्टूडेंट कितने डिपॉजिट हो गए, रिकॉर्ड डिपॉजिट 5। अब जरा अब हम सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं, जरा फोकस कीजिए। सेकंड केस, उसी कस्टमर को मैं लेता हूँ। इस कस्टमर ने सबसे पहले तो जरा इस बात को देखिए इसमें 0.9 रुपीज़ ड्यू रह गए थे, वो रह गए देने वाले ना 0.9 रुपीज़। तो ये इसे क्या कहते हैं कि 0.9 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे इस पे लिखना पड़ेगा 0.09, ठीक है। अब ये जो 0.09 रुपीज़ हैं ये पहले इनवाइस से रह गए थे। अब स्टूडेंट ये जो इनवाइस है ना हमारे पास, सॉरी उसको मैंने दोबारा रब कर दिया, सॉरी 0.09। अब स्टूडेंट ये जो इनवाइस है, ये इनवाइस मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दी। मैंने कहा यार ये जो इनवाइस है ये मैं उसे क्या कहते हैं कि आपको उसे क्या कहते हैं कि इस तरह कर रहा हूँ कि डिस्काउंट देता हुआ जो है वो नज़र आ रहा हूँ। लेट्स सपोज के ये इनवाइस का मैं आपको डिस्काउंट, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मुझे उस इनवाइस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और डिस्काउंट एंड क्रेडिट में जाके मुझे अमाउंट लिखनी पड़ेगी कि मैं इस इनवाइस में से कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ। देखिए वो मुझे बता रहा है कि इस इनवाइस को 20 रुपये है, तो मैंने यहाँ 20 रुपये यहाँ पे लिखा और अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अब मैं डिस्काउंट का अकाउंट भी सिलेक्ट करूंगा। अगर वो मेरे पास एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है तो मुझे वो डिस्काउंट का एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह ऐड न्यू का ऑप्शन, उसी तरह मैं बनाऊंगा डिस्काउंट एक्सपेंस, यार ये खर्चे का अकाउंट है, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब ये सेव हो गया। अब ये 20 रुपये मेरे किस में चले जाएंगे, डिस्काउंट में। देखिए मैं फिर क्या बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वो पैसे नहीं देता, आप डिस्काउंट देता है, तो आप उस इनवाइस पे क्लिक करेंगे, डिस्काउंट एंड क्रेडिट में जाएंगे, वहाँ 20 रुपीज़ लिखेंगे और डिस्काउंट एक्सपेंस को आप सिलेक्ट करेंगे और ये क्योंकि ये 0.09 रुपीज़ जो है वो मैं यहाँ पे लिखे है, तो ये 0.09 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया सेफ एंड क्लोज। अब स्टूडेंट देखें कि वो डिस्काउंट में अमाउंट ऑटोमेटिकली चली गई होगी। अब थर्ड केस, एक केस ये होता है कि जब आपको पैसे दे तो वो चेक दे आप ले ले, एक केस ये है। अब स्टूडेंट जरा फोकस करें, एक केस क्या है, या मैं आपको कस्टमर लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज ये कस्टमर है, अच्छा इसके कोई पैसे पेंडिंग नहीं है, जिसके पैसे पेंडिंग होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जिसके पैसे, ये देखें अब ये कस्टमर है, इसके पैसे पेंडिंग है। अब मैंने इसके सारे पैसे जो हैं वो ले लिए, ठीक है। ठीक है, ये ज़रा देखें, इसने ऑलरेडी आपका क्रेडिट लिया हुआ है ना, तो अभी मैंने इसको क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट दिया हुआ है इस वजह से वो मुझे यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा, क्योंकि मतलब ऑलरेडी इसके पैसे पड़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले क्रेडिट इसका जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। देखें ना इसका 250 है, तो मुझे इसका क्रेडिट जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2250 सारा क्रेडिट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारा अमाउंट टू यूज़ 25, ये सारा क्रेडिट जो है वो अप्लाई कर दिया। ये जब मैंने क्रेडिट अप्लाई किया तो देखें ये 250 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएं, इसमें भी देखें वो क्रेडिट अप्लाई करने की बात कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ इसको दोबारा इसके यहाँ पे क्रेडिट अप्लाई कर देता हूँ। देखें 113 रुपये डन, क्योंकि इसका 25 रुपया मेरे पास स्टूडेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ था ना। देखिए मैं उसको ऑलरेडी जो है अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें 9300 रुपया, इस वजह से वो मुझे पैसे नहीं लेने दे रहा, वो कह रहा ऑलरेडी उसके 25। अब देखिए इसका क्रेडिट जो है वो मेरे पास कुछ भी जो है वो नहीं आ रहा। तो ये मैंने क्लिक करके डिस्काउंट एंड, देखें ये बाकी रिमेनिंग डिस्काउंट एंड क्रेडिट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो अब ये सारा डिस्काउंट एंड क्रेडिट ख़त्म हो गया।
अब लेट्स सपोज स्टूडेंट उसने मुझे 93 रुपीज़ दिए, ये अमाउंट उसने जहाँ पे मुझे, पहले देखिए मैं इसका डिस्काउंट एंड क्रेडिट ख़त्म करूँ, जो ऑलरेडी इसके अवेल की हुई अमाउंट है मुझे वो सबसे पहले अमाउंट ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने अमाउंट जो है, अच्छा जब ये वेल की अमाउंट होती है फिर यहाँ पेमेंट नहीं लिखनी होती, पेमेंट में आपने वही अमाउंट लिखनी होती है जो अमाउंट आप रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वही आपने लिखनी होती है। तो देखें ये एक केस बीच में आ गया था, लेकिन ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि अगर किसी बंदे ने पैसे ज़्यादा दिए हो तो अब वो मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, वो तो कह रहा है कि यार ये तो पैसे ऑलरेडी इस बंदे ने ज़्यादा दिए हैं, तो मुझे ऑप्शन दे रहा था, तो मैंने इसको क्या किया कि क्रेडिट के अंदर जो है वो क्या कर लिया, सेव कर लिया, वो मैंने पेमेंट क्रेडिट जो है। जी स्टूडेंट, तो ज़रा आप फोकस करें। अब जो थर्ड केस है वो क्या है कि अब मैं जब पैसे लेने जा रहा हूँ, ठीक है, ये रिटेल होम ऑनर से, तो मैंने एक देखें इसका ये 363.42 रुपये बचे हैं, मैंने एक ये लिए 363.42 ये इनवाइस के लिए, और ये 9300 रुपीज़ लिए। अच्छा अब स्टूडेंट ये 9300 रुपीज़ हैं, अब यहाँ पे तो मैं वही अमाउंट लिख सकता हूँ जो इनवाइस की है, तो टोटल कितना बन गया 9663, लेकिन इस बंदे ने मुझे टोटल दे दिए 10,000, तो ज्यादा दे दिए, तो ज्यादा पैसे आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ टॉप पे लिखेंगे। एक बात जरा मेंशन करें, या फिर चेक नंबर जो है वो आप लिखेंगे। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ टोटल तो उसने मुझे 9663 देने थे, लेकिन पैसे उसने मुझे ज्यादा दे दिए, तो मैं टॉप पे ये जाके अमाउंट रिप्रेजेंट करूंगा। तो केस नंबर थर्ड, अब देखें वो आपको बता रहा है कि ये बंदा आपको ओवर पेमेंट कर रहा है। अब ये वही ओवर पेमेंट है जो आप मजीद आगे क्रेडिट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको जस्ट आप सेफ एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। देखें वो कह रहा है कि आपने पैसे ज़्यादा रिसीव किए हैं, तो देखें आप ये टोटल 7 हमारे पास रिकॉर्ड डिपॉजिट हो गए हैं। तो फिर दोबारा से हम आते हैं नंबर 1 कि अगर आपको वो पैसे आए हों, जितनी इनवाइस हो उतनी पैसे आ जाएं, जस्ट वो इनवाइस की अमाउंट आगे लिखें, सेव करें, यहाँ पे अमाउंट डालें। अगर नहीं आती तो प्लीज़ इसको देखना बहुत ज़रूरी है, अगर अमाउंट नहीं लिखी जाती, अगर अमाउंट यहाँ ना लिखी जाए तो एरर पॉसिबल हो जाता है। कई होते हैं सिर्फ यहीं टिक करते हैं, सेव कर देते हैं, ऊपर देखते ही नहीं है कि अमाउंट लिखी गई है या नहीं लिखी गई। ऊपर अमाउंट लिखना लाजमी है। दूसरा केस कि अगर आपकी वो इनवाइस किस में चली जाए, डिस्काउंट में, आप क्लिक करें और डिस्काउंट दे दें जाके। तीसरा केस कि अगर आपको वो पैसे जितने देने हैं उससे ज़्यादा दे दे, तो आप सारे टिक करें, सब पैसे लें, उसके बाद पैसे जो ज़्यादा लिए हैं वो यहाँ पे लिख दें, उसके बाद वो क्रेडिट के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास केस हो गया कि पैसे लेने का। अब बारी आई है कि ये पैसे सारे के सारे गए किधर हैं। ये पैसे सारे के सारे स्टूडेंट ये पड़े हैं आपके पास, देखें ये सारे के सारे आपने अब तक जितने पैसे रिसीव किए हैं वो ये पड़े हैं। अब स्टूडेंट इन पैसों को आपने कहीं ना कहीं तो आगे भेजना है। वो यार किसी ने चेक दिया है, किसी ने कैश दिया है, ये तो अनडिपॉजिट रसीट में पैसे पड़े हुए हैं। यानी कि अनडिपॉजिट रसीट हमारे पास एक जर्नल अकाउंट है, ठीक है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन हरगिज इसका मतलब नहीं है, देखिए आपका अगर मुस्लिम कमर्शियल बैंक में अकाउंट है तो आपने तो चेक उधर जमा कराने हैं ना। तो आपने ये 3 चेक पे क्लिक किया, आपने कहा भाई ये चेक अब मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जमा होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आपने अपना वो बैंक अकाउंट चूज किया, लेट्स सपोज ये कंपनी सेविंग अकाउंट है, यही वही अकाउंट है जो आपने चूज किया। अब ये पैसे सारे इसमें चले गए, इसको आपने डिपॉजिट का नाम दिया और इसको आपने सेफ एंड क्लोज किया। अब ये पैसे आपके कंपनी सेविंग अकाउंट में चले गए। देखें आप कितने रिकॉर्ड डिपॉजिट रह गए, 4। ये अब आपको मेंशन करता रहेगा ये 4 ऐसे पैसे हैं जो कस्टमर ने आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपने इसकी डायरेक्शन नहीं दी कि यार ये कैश में हमारे पास पड़े हुए हैं या बैंक में चले गए हैं। अगर ये कैश में पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ से ये 2 पैसे उठा के, लेट्स सपोज एक ये पैसे हैं और एक ये पैसे हैं, ये कैश में है, तो आपको फिर कैश सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि ये मेरे पास कैश में पड़े हुए हैं। लाइक पैडी कैश में पड़े हुए हैं ये जी मेरे पास, तो पैटी कैश में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कैश अकाउंट में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि सारे के सारे पैसे सबसे पहले एक अकाउंट में जाते हैं, चाहे सेल रिसीट से हो चाहे रिसीव पेमेंट से हो, वो एक अकाउंट में जाते हैं रिकॉर्ड डिपॉजिट में। उसके बाद आप वहां से उसको डायरेक्शन देते हैं जो डिफरेंट अकाउंट्स में जाती हैं। अगर आप कोई नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपका कोई नया बैंक भी आ गया, तो देखें आप नया अकाउंट आप इजीली बैंक का ओपन कर सकते हैं। उसी तरह सेम देखें, मैंने आपको पहले कहा था चार्ट्स ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन करनी है। तो आप यहाँ से डिपॉजिट, अच्छा अब इससे ना एरर के चांसेस नहीं है स्टूडेंट। होगा क्या कि जितने भी पैसे हैं आपको पता है यहाँ सारे पड़े हुए हैं जो हमने लिए हैं।
आप यहाँ से शाम को बैठ के डायरेक्शन दे देंगे कि यार ये पैसे बैंक में चले गए, ये पैसे मुझे क्रेडिट कार्ड से दिए थे, ये पैसे इसने मेरे पास कैश में पड़े हुए हैं। तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आप कहते यार मैं क्यों एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पढ़ूं, मैं क्यों ये शाम को बैठ के देखूंगा ये पैसे बैंक में भेजने हैं, ये पैसे मैंने कैश में लेके जाने हैं, यार मैं डायरेक्ट ही पैसे भेजता हूँ बैंक में और कैश में। तो स्टूडेंट आपको करना क्या पड़ेगा, जरा फोकस करें। आपको यहाँ सबसे पहले एडिट में जाना पड़ेगा या प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, जरा फोकस करते रहे, जरा देखें। वैसे मैंने प्रेफरेंसेस की ये 1 बाय 1 आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल बतानी है, लेकिन उसके बाद आपको देखें ये पेमेंट्स में जाना पड़ेगा। पेमेंट्स में देखें, इन सब में पेमेंट्स में, उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। और ये जो देखें, ये स्टूडेंट ये देखें, यूज अनडिपॉजिट फंड एज डिफॉल्ट डिपॉजिट अकाउंट, इसको आप खत्म कर देंगे। ठीक है, कि अनडिपॉजिट अकाउंट को डिफॉल्ट, इसको खत्म कर देंगे, ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से अब जरा कस्टमर सेंटर में जाएं, आप दोबारा से कस्टमर सेंटर में जाएं और आप देखिए जरा स्टूडेंट, आप जरा फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ से होम से जाता हूँ कस्टमर सेंटर में, अब मैं रिसीव पेमेंट कर रहा हूँ। आप देखें स्टूडेंट, ये देखें यहीं वो आपको कह रहा है बताएं डायरेक्ट पैसे किस अकाउंट में जमा कराने हैं, बजाय इसके कि पहले अनडिपॉजिट में जाएं वहां से आप जमा कराएं। वो आपको यहीं से कह रहा है बताएं कि कौन से अकाउंट में पैसे आपने जमा कराने हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट मेरी रिकमेंडेशन है ये मत यूज करें, क्योंकि जो लेमैन होता है, जो डेटा एंट्री कर रहा होता है, जो चेक रिसीव कर रहा होता है, अगर वो अकाउंट गलत सेलेक्ट कर गया तो अकाउंटेंट के लिए बड़ा मसला होगा। तो आप सबसे पहले पैसे अनडिपॉजिट रिसीट में भेजें, आप डिफॉल्ट ही सिलेक्ट करें, यहां से आप पैसे डायरेक्शन दिया करें जिस अकाउंट में आपने भेजना है। ठीक है, डेट वाइज भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, नेम जो कस्टमर के हैं ये तो उसे क्या कहते हैं ऑल टाइप, यहाँ से आप ये भी किसने डेबिट कार्ड में पैसे दिए हैं। ठीक है, ये इस तरह आप सिलेक्शन करके वो पैसे आप भेज सकते हैं। तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है यार, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हम दिन के एंड में बैठ के ये काम नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होंगे स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखें। अगर डायरेक्ट आप डिपॉजिट कराएंगे तो चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा होंगे, सिलेक्शन ऑफ अकाउंट हमारे पास क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, ये तो सारा स्टूडेंट पेमेंट रिसीव करने का मैकेनिज्म था। अब आए पेमेंट पे करने के मैकेनिज्म की तरफ के। पेमेंट पे करने का जो मैकेनिज्म है वो मेरे पास क्या है, तो देखिए स्टूडेंट ये है पे बिल। अब जितने भी आपने बिल पे करने हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, देखें यहाँ पे आ रहे हैं। जो बिल आपने पे करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यार मुझे सिर्फ वो दिखाओ, तो ऑल बिल ना दिखाओ, सिर्फ मुझे वो दिखाओ जो उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास, यहाँ पहले फिल्टर का आप सिलेक्शन कर लें, आप मुझे सिर्फ वो बिल दिखाओ कि जो मेरे पास ड्यू हैं इस दिन तक। अगर आप ऑल देखना चाहते हैं आप ऑल देख लें। ठीक है, अगर आप तमाम कस्टमर के देखना चाहते हैं तमाम वेंडर्स के देख लें। अब देखिए मैंने बिजली का बिल देना था ना, ये 40,000 रुपया जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंट्री कराई थी। अब मैंने वो 40,000 पे टिक किया कि मैंने ये 40,000 रुपया देना, पूरे का पूरा 40,000 रुपया देना। अगर इसमें से कम देने हैं तो यहाँ आप कम लिख दें, और उसके बाद अगर वो इस 40,000 रुपये में से वो पर्सन मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि जी वो मुझे इतना डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, उसी तरह डिस्काउंट की अमाउंट डालनी पड़ेगी। उसी तरह सेम अगर मैंने उसको पैसे ज्यादा दिए हुए हैं तो पहले मुझे वो क्रेडिट अवेल करना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह अगर किसी कस्टमर ने मुझे पैसे ज्यादा दिए हो। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार इस 40,000 में आया क्या, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बिल में भी जा सकते हैं। एवरीथिंग एक डैशबोर्ड पे है, आपको फर्दर कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। जिस अकाउंट से आप पैसे दे रहे हैं वो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि जी आप पैटी गैस से पैसे दे रहे हैं या जिससे दे रहे हैं, और जस्ट पे आप सिलेक्टेड बिल कर देंगे। जस्ट आप देखें ये पूरी की पूरी पेमेंट समरी आ गई। ठीक है, अगर ज़्यादा बिल देना चाहते हैं तो ज़्यादा बिल पे करें। ठीक है, अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप प्रिंट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट देखें, पेमेंट रिसीव करने का और पेमेंट पे करने के मैकेनिज्म पे फोकस करें कि यहाँ पे अकाउंट जिससे जाने हैं वो क्लियर कट आपके पास मेंशन है, और उसी तरह कि अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने क्रेडिट अवेल किया है तो वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। क्रेडिट मीन कि अगर आप पैसे ज़्यादा दे चुके हैं तो फिर आप ये देंगे। अब स्टूडेंट इस सारा मैकेनिज्म, ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑनर कहता है कि यार जाके कंपनी सेविंग अकाउंट की रिपोर्ट लेके आओ।
कि हमारे कंपनी सेविंग अकाउंट में कितने पैसे गए, कितने निकले। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट जरा फोकस करें रिपोर्ट में, ठीक है। रिपोर्ट में जाके एक तो सबसे पहले आप डिपॉजिट डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने आज तक कितने जो है वो डिपॉजिट कराए, क्योंकि डेट मेरे पास जो है वो फर्दर जो सिलेक्शन है वो डेट की रॉन्ग है, इस वजह से ये रिपोर्ट देखें ये कि सर ये देखें हमने अपने बैंक में ये पैसे जो है वो डिपॉजिट कराए, ये सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए बहुत आसान हल, देखें आप सब ज़रा फोकस कीजिएगा। रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम लोग कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाने की बजाय अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में गए। अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में हम जर्नल लेजर में गए। जब यहाँ पे गए हम ओके किया। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट आपको हर एक अकाउंट की मिलेगी, कंप्लीट। अब इसमें से आप रिपोर्ट देखें कंपनी चेकिंग अकाउंट की, यानी कि वही जो कंपनी का सेविंग अकाउंट है, चेक अकाउंट है, देखें आप उसको बता रहे हैं कि सर ये देखें ये पैसे हमारे पास से गए हैं। क्रेडिट जो है उसमें जारी बात है, ज़रा फोकस करें। क्रेडिट क्या था कि जब एसिड मेरे पास कम होगा, जब बैलेंस मेरे पास कम होगा, जब एसिड कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। सर ये देखें ये पैसे मेरे पास गए हैं, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं आए इन 15 दिनों में। आप डेट चेंज कर लें। आप वो कहता नहीं यार इधर से लेकर इधर तक बताओ, आप डेट चेंज करके देखें कि ये देखें सर ये देखें 34,220 रुपये हमारे पास आए थे। वो कहेगा यार जरा निकालो ये किसने दिए थे, डबल क्लिक करें, आप उसको बताएं ये देखें सर ये इसने हमें 34,220 रुपये दिए थे। अब ये जो 34,220 रुपये दिए थे, ये फिर 9500 रुपये भी सर हमारे पास आए थे, फिर सर ये हमने पेमेंट की है। एवरीथिंग आपकी वो कंप्लीट आपके पास पूरी की पूरी आ जाएगी। जब आप कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट में, जर्नल लेजर में, आप हर एक अकाउंट का लेजर उनको डेट वाइज सिलेक्ट करके बता देंगे कि ये देखें सर ये पैसे इन हो रहे हैं और ये पैसे हमारे पास जा रहे हैं। लेकिन याद रखें पेमेंट करते वक्त एक ही काम नहीं है, बंदा पैसे ही नहीं दे देता, डिस्काउंट भी मिलता है, क्रेडिटेड भी मिलते हैं, रिकॉर्ड डिपॉजिट भी, और अमाउंट के ऊपर भी हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने उसको कैसे मैनेज करना है। और अगर एक बंदा पैसे ज़्यादा दे रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको हमने या अमाउंट पेड अमाउंट में लाजमी लिखना है। ये याद रखें स्टूडेंट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, क्योंकि स्टूडेंट कई दफ़ा यहाँ टिक कर देते हैं या ऊपर लिखते नहीं है, फिर वो एरर ही होता रहता है, वो फिर ढूंढते ही रहते हैं कि ये पता नहीं हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आई है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक और बात, ये जो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसेस है ना, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस भी लेक्चर में बताइए कि ये सिर्फ यूएस वर्जन में अवेलेबल है कि डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ अगर पेमेंट कस्टमर कर रहा है तो वो प्रोसेस होती रहे, तो इस वजह से ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये पेमेंट रिसीव करने का और पेमेंट पे करने का मैकेनिज्म को आज हमने डिस्कस किया। इन तीनों इवेंट्स को आप एक्सरसाइज में परफॉर्म करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, कल के लिए लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।